बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ्रीहा का किचन। तो आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। इसको मैंने स्टीम किया है, फ्राई नहीं किया। ये हम अक्सर शादियों वगैरह में खाते हैं। इसको मैंने बिल्कुल कमर्शियल तरीके से बनाया है, जिस तरह आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। वही टेस्ट, वही जायका, वही कलर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने 5 लेग पीस लिए हैं। इनका वज़न तकरीबन 1.5 किलो है और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। हाफ़ कप हमारे पास दही है, ये शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1/3 कप हमारे पास लीमू का जूस है। 2 टेबलस्पून हम पिसी हुई मिर्चें ये शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 1 टेबलस्पून नमक लेंगे। 2 टेबलस्पून हम पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून हम चाट मसाला ये शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें तिक्का मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल ये शामिल करेंगे। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक लेग पीस लेंगे, तो आप देख सकती हैं कि इसके ऊपर अच्छे से कट लगे हुए हैं, ताकि हमारा मसाला जो है वो उनके अंदर तक चला जाए। अब हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे, तो इस तरह से हम चम्मच की मदद से इसके ऊपर डाल देंगे और हाथों की मदद से अच्छे से इसके अंदर तक जज्ब करेंगे। और इसी तरह से हमने इसकी दूसरी साइड पर भी अच्छी तरह से मसाला लगा देना है। तो देखिए हमने सारे पीसों पर अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है। तो देखिए हमारा थोड़ा सा मसाला बच गया है, हम इसको भी इन्हीं पीसों के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इनको हमने अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम मैरिनेशन के लिए इन्हें 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि मसाला अच्छे से चिकन के अंदर तक चला जाए। तो देखिए 2 घंटे हो गए हैं, हमारा चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्लेट ली है, आपके पास जो भी हो, स्टील की या फिर सिल्वर की, उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें। तो देखिए इस तरह से हम प्लेट में पीसीज को रख देंगे, तो हमारी इस प्लेट में 2 पीस बासानी आ गए हैं। तो इसके लिए हमें एक भगोना चाहिएगा, और इसके अंदर रखने के लिए हम इस तरह से कोई भी स्टील की कटोरी ये ले सकते हैं, या फिर इस तरह का स्टैंड ये भी ले सकते हैं। तो अब हम कटोरी को इसके सेंटर में इस तरह से रख देंगे, और जो हमने मैरिनेट किए हुए पीस थे उनको इसके ऊपर रखेंगे और कवर कर देंगे। तो पहले 5 मिनट हमने फ्लेम को हाई रखना है, और 5 मिनट के बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है 20 से 25 मिनट के लिए। तो देखिए 25 मिनट हो गए हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छे से गल गए थे एक साइड से। अब हमने इनको चेंज कर दिया है, और हम दोबारा से इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं, हमारा स्टीम रोस्ट बहुत अच्छे से गल गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा स्टीम रोस्ट बनके तैयार हो गया है। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से गल गया है और इतना टेस्टी बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।